14 फरवरी 2024 ईस्वी को पटना में साइंस कॉलेज के सामने जनाब मंसूर साहब के आवास पर, जो कि हमारे समधी हैं, एक अनौपचारिक बातचीत जनाब शकील साहब, जनाब फरमान साहब, जनाब आफाक आलम राय साहब, जनाब मुजीब भाई, जनाब मंसूर साहब, जनाब शमशाद साहब लोगों की मौजूदगी में हुई। आज शाम में जनाब शकील साहब का मेरे पास फोन आया। इत्तफाक से आज मेरे मदर इन लॉ यानी सास का इंतकाल हो गया था, जिनके जनाजे की नमाज आज बाद नमाज ज़ोहर थी। तो 4 साढ़े 4 बजे के आसपास तकरीबन शकील साहब का फ़ोन आया, लेकिन मैं सोया हुआ था, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो जब मैं बाद में देखा कि शकील साहब का फ़ोन है, तो मुझे लगा कि कोई बात तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मुझे अभी हम लोग हाजीपुर में थे और मुजीब भाई से मेरी बातचीत हुई है, हम लोग जो है सो कल आपके घर पे मुजफ्फरपुर आना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई कल भी मैं मुजफ्फरपुर नहीं रहूँगा और आज मैं पटने में हूँ, मेरी सास का इंतकाल हो गया था और फिर कल तेजस्वी जी के साथ 3 बजे हम लोगों की उनके आवास पे बैठक है, कल रात में मैं लौटूंगा, इसलिए मेरी आपसे मुलाकात नहीं है। तो ये बोले कि अभी हम स्टेशन रोड से गुजर रहे हैं, हज हाउस जा रहे हैं, इमाम साहब से मिलना है, हम चाहते हैं कि आज आपसे एक मेरी मुलाकात फरमान साहब वगैरह साहब के साथ में हो। हमने कहा कि ऐसा है कि अभी रात के 8 बजे मैं अभी बेटी के यहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं अभी वहाँ पे रहूँगा, तो मैं वहाँ पे आता हूँ। तो यही वजह है कि ये सभी हजरात अभी हमारे समधी साहब के यहाँ आए। आने के बाद कुछ अनौपचारिक बातें हुई। बहुत लंबी गुफ्तगू के बाद यही बात तय पाया हमारे फरमान साहब शकील साहब का था कि भाई बिहार के मसला को हल कर लिया जाए और बिहार के मसला को हल करके हम लोग फिर जो ऑल इंडिया वाले हैं वो अपना ऑल इंडिया वाले आपस में जो उन लोगों के चल रहा है चलने दिया जाए और बिहार में जो नाइतफाकी है उसको दूर किया जाए। तो मैंने कहा कि मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि ऑल इंडिया वाले आपस में लड़ते रहे और हम बिहार वाले एक हो जाए। मैं क्यों नहीं एक ऐसा काम करूं कि जिससे पूरे ऑल इंडिया के लोगों, बिरादरी के लोगों में जो नाइतफाकियां हैं वो दूर हो जाए और जब वो लोग सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे तो उसके बाद जो है सो बिहार का भी मसला हल हो जाएगा। बिहार में कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। तो बहुत देर के डिस्कशन के बाद यही तय पाया कि ठीक है भाई, ऑल इंडिया के भी मसला को हल कर लिया जाए। तो उसमें शकील साहब की तरफ से भी कुछ प्रस्ताव आए, कुछ ऐसी बातें भी आई जिसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों का भी आज ऑल इंडिया को खड़ा करने में जो योगदान रहा है, मैंने कहा कि उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और जो नए लोग हैं और या जो लोग भी पुराने लोग हैं उनको जोड़ करके एक ऐसी कमेटी बनाई जाए जिससे बिरादरी का भला हो, बिरादरी के बच्चों का भला हो और बिरादरी के भलाई के लिए ये तंजीम चाहे ऑल इंडिया लेवल पर हो, चाहे बिहार लेवल पे हो या किसी भी स्टेट के लेवल पर हो, वैसे लोग जो इस तंजीम में पहले से जुड़े रहे हैं या जिन लोगों का योगदान रहा है, उसमें जहां तक मैं जानता हूं जनाब अब्दुल सलाम एडवोकेट साहब का, उसके बाद जनाब रजाउल्ला राइन साहब का, लियाकत अली साहब का, कमरुज़्ज़मा साहब का, शाहनूर भाई का, या फिर अभी नए बहुत सारे लोग उसमें जुड़े हैं। तो हमेशा जब कोई भी अगर तंजीम बनती है तो नए लोगों को और पुराने लोगों को जोड़ करके ही बनती है और आज यही कारण है कि हम पिछड़ते जा रहे हैं कि पुराने लोग अगर अपने बीच से नए लोगों को जोड़ करके अगर आज चले होते तो पुराने लोग फिर साइड होते चले जाते और नए लोग आगे आते जाते, लेकिन नए लोग नहीं जुड़ पाए
जिसका नतीजा है कि इसका खामियाजा हिंदुस्तान लेवल पर भी भुगतना पड़ा और हमारे बिहार लेवल पर भी भुगतना पड़ा। तो अब आगे ऐसा नहीं हो, और कोई भी जब तंजीम अगर चलती है तो नए लोग और पुराने लोगों को जोड़ करके चलती है। तो मेरी पहले पूरी कोशिश होगी कि ऑल इंडिया लेवल पर जो आपस में नाइतफाकियां हैं, उन नाइतफाकियों को कैसे दूर किया जाए, उसमें कुछ लोगों के साथ मेरी बातचीत होगी और कुछ लोगों के साथ जनाब शकील साहब और फरमान साहब की बातचीत होगी। और हम तीनों चारों लोग यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वो लोग हम लोग मिल करके एक कोशिश करें कि कुछ ऐसे पॉइंट सामने लाएं, जिस पॉइंट को सामने ला करके कुछ बातों पर सलाम साहब और रजाउल्ला भाई, लियाकत भाई, सानूल भाई वगैरह लोग भी क्या करते हैं, बातों को मान जाएं, और कुछ बातों पर जो इधर के लोग हैं ये लोग भी उस बातों पर इत्तेफाक रखें और दोनों लोगों तरफ के लोगों को मिला करके ऑल इंडिया लेवल पे आपस की नाइतफाकी को खत्म करके एक ऐसी तंजीम को कायम किया जाए जो तंजीम जो है पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां पे बिरादरी की ज्यादा आबादी है उन स्टेटों के तंजीम को मजबूत करे, और फिर हर स्टेट में ऐसे लोगों की तंजीम बनाई जाए जो स्टेट वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल की तंजीम को मजबूत करे और डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले ब्लॉक और पंचायत और गांव लेवल पे मजबूत करे। तब जा करके हमारा जो तंजीम का जो स्ट्रक्चर है वो गांव से लेकर ऑल इंडिया लेवल तक मजबूत होगा और उसमें हर आदमी की कोई न कोई भागीदारी होती है और अदना से अदना आदमी का भी अहम रोल होता है तंजीम को मजबूत करने में। और किसी भी तंजीम में हर तरह के लोगों को जोड़ करके तंजीम बनाई जाती है। चलिए देर से ही सही, लेकिन अगर इसको अगर एक करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए मेरे तरफ से भी रजामंदी है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी अगस्त 2023 में मैंने प्रयास किया था कि आपस में नाइतफाकी खत्म हो करके लोग एक हो जाएं, लेकिन चलिए किसी बिना पर उस वक्त अगर नहीं हो पाया तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इसमें हम लोगों को कामयाबी अता करे और हम लोग भी प्रयास करें, शकील साहब भी प्रयास करें और जो कुछ बातें छल करके जो ऑल इंडिया लेवल पे जो लोग हैं उनसे हो सकता है आज ही रात में मेरी बात हो या कल बात हो, उन लोगों से बात करके फिर मैं शकील साहब और फरमान साहब से बात करूंगा, ये भी अपने लोगों से बात कर ले और कोई एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जो है लोग इत्तेफाक रखें। और मैं समझता हूं कि बिरादरी के हक में चाहे इधर के लोग हों चाहे इधर के लोग हों, दोनों तरफ के लोगों को थोड़ा सा झुक करके और बिरादरी की भलाई के लिए एक होने का सब लोगों को प्रयास करना चाहिए ताकि हमारी तंजीम मजबूत हो। और बड़े अफसोस का मकाम है कि आज हमारी बिरादरी की इतनी ज्यादा आबादी होने के बावजूद भी न हमारा बिहार में कोई एक एमएलए है, यूपी में तो शायद एक एमएलए है भी, और जो एमएलए मान लिया यहाँ हमारे बने भी, जबकि बिहार वो सरजमी है कि पूरे हिंदुस्तान में जो अब्दुल मालिक साहब जिन्हें बाबा कौम के नाम से जाना जाता है 1937 में एमएलसी बने थे और पहली बार बिरादरी का कोई एमएलए अगर बने तो सरवर साहब 1977 में सीवान से बने, बाद में वो 1990 से लेकर के 2003 तक दरभंगा के क्योंटी से लगातार जीते। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आज बिहार में एक भी आदमी बिरादरी के एमएलए नहीं है। ये बड़ी फख्र की बात है कि बिरादरी के दो राज्यसभा सदस्य इस बीच में हमारे हुए और एक अभी एमएलसी गुलाम गौस साहब भी अभी जो है बिरादरी के एमएलसी हैं। हम लोगों के लिए फख्र की बात है कि कम से कम कोई आदमी हमारा एमएलसी तो है। तो हम लोगों को चाहिए कि अगर हम सब लोग अगर मिलकर यूनाइट होकर अगर हम लोग ऑल इंडिया लेवल पे अगर तंजीम को मजबूत करने का प्रयास करते हैं तो यह एक सराहनीय कदम
कदम होगा। लेकिन ये आज की इस बैठक से किसी को ये आपस में गफलत में पड़ने की जरूरत नहीं है कि किसी तरह की कोई आपस में हम लोगों की कोई डील हुई है और किसी तरह का कोई पद का कोई लालच नहीं रखा गया है। मैंने अपने किसी पद का कहा भी नहीं कि हम मैं ही अध्यक्ष रहूंगा, बल्कि फरमान साहब ने मुझसे कहा आते के साथ और शकील साहब ने कि भैया आप ही सदर बिहार के रहेंगे। फरमान साहब अभी बहुत थोड़ा भाई हैं हमारे, उम्र में भले कम हो सकते हैं 2-4-5 साल, लेकिन बहुत ज़्यादा जूनियर नहीं होंगे, आप ही चलाएंगे। लेकिन ऐसा मैंने कोई इनको आश्वासन नहीं दिया कि मैं ही अध्यक्ष रहूंगा या मैं ही रहूंगा तब मैं कंप्रोमाइज करूंगा, ऐसी कोई मेरी बात नहीं हुई है। बल्कि मैंने एक ही बात कहा कि बिहार का बाद में होगा, पहले ऑल इंडिया को एक कर लीजिए। मैं पहले भी कोशिश किया हूँ और आगे भी मैं कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला के अख्तियार में है कि उसमें हम लोगों को अल्लाह ताला कामयाबी दे। मेरी कोशिश होगी कि जब ऑल इंडिया एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बिहार अपने आप, जो बिहार में जो आपस में नाइतफाकियां हैं वो अपने आप दूर हो जाएगी। उसके लिए मुझे किसी तरह की कोई परेशानी की बात नहीं है। तो इंशाअल्लाह ताला अभी बहुत सारी बातें यहाँ पे छन करके आई हैं, तो आप सभी बिरादरी के लोगों से मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग भी अपने लेवल से कोशिश करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि जिस मुहिम में बिरादरी को एक करने की जो हम लोगों की आज से कोशिश से जारी होगी, अल्लाह ताला उसमें हम लोगों को कामयाबी